हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना मैथ का, हरियाणा एसएससी की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे एज। ठीक है, आयु के आपके क्वेश्चन, चाहे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है चाहे आपका वो मैथ का है, तो आयु से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 आप देखेंगे, ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। हम इसको ट्रिक से करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा ट्रिक से हम कितनी जल्दी इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एज के करने से पहले आपकी इसमें 3 टाइप बनती हैं, तीनों टाइप्स के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं आपके। तो स्टार्ट करने से पहले एज के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। तो एज के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट, अभी, वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। एक आपकी पीछे की एज होती है, ठीक है, पास्ट की, और एक हम बात करते हैं अपनी फ्यूचर की। ठीक है, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, कोई भी सुमित की आज एज है जो 20 है, 20 साल का है। ठीक है, और वो है 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, यानी कि पीछे की मैं बात कर रहा हूं, तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट की मुझको पता है 20 है, तो 10 साल के बाद उसकी कितनी हो जाएगी। आज वाली में मैं अगर 10 जोड़ दूं तो उसको मेरे को फ्यूचर की पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो है सिंगल बंदे की बात करूं। यदि मैं अगर मैं बात करूं 2 बंदों की, तो वहां पर आपको रेशो गिवन होगी। जैसे एक सुमित है और एक अमित है, तो ये तो वो पास्ट की रेशो देगा आपको, या प्रेजेंट की देगा, या फ्यूचर की देगा। ठीक है, तीनों में से किसी की भी दे देगा, और आपसे पूछेगा किसी एक की एज बताओ, या तो प्रेजेंट की बताओ या फिर फ्यूचर की। कहने का मतलब है, यदि पास्ट की पता लग जाए तो आपको फ्यूचर निकाल लोगे, अगर फ्यूचर की पता लग जाए तो आप प्रेजेंट की निकाल लोगे। जो भी एज गैप है वो आप माइनस या प्लस करके निकाल लोगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 कौन कौन से बनते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका ये पास्ट और प्रेजेंट का। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे तब हम देखेंगे कैसे। और एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का, और एक आपका कॉम्बिनेशन बनेगा पास्ट और फ्यूचर का। तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन 3 के अलावा आपकी कोई टाइप नहीं बनती है, सिर्फ 3 केस आपके बनेंगे। तो तीनों के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, एक्स वाई के झंझट में नहीं पड़ेंगे आज के बाद। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें वीडियो को। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन 30 केस में जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमेशा आपको प्रेजेंट ऊपर रखना है। ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा आपको प्रेजेंट ऊपर रखना है जब भी आप में को प्रेजेंट दिख जाए क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ सबीना एंड सुहाना। इंग्लिश में लिखा है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबीना और सुहाना की जो रेशो है 7:3 है, 7:4 है। क्या बोल रहा है वो, प्रेजेंट की एज है अभी उसकी। मैंने अभी बोला था आपको, यदि प्रेजेंट की बात करें तो आपको प्रेजेंट कहाँ लिखना है, ऊपर। ठीक है, और जो भी नाम दिए हैं वो नाम लिख लो, सबीना एंड सुहाना। तो यहां पर दिया है सबीना और सुहाना। पेपर में आप ऐसे नहीं लिखेंगे सबीना सुहाना, लिखने में ही टाइम चला जाएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए है। पेपर में आप लिखेंगे SU। ठीक है, आपने आपको समझाना है। ठीक है, वहां किसी को दिखाना नहीं है कि मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट की इनकी रेशो कितनी है, 7:3। ठीक है, 7 का और 3 का अनुपात किस किस का, सबीना और सुहाना का। ठीक है, वर्तमान में सबीना और सुहाना की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:3। लिख लिया हमने वर्तमान, और सबीना और सुहाना लिख लिया। उसके बाद उसने बोला है 6 साल के बाद। ठीक है, फ्यूचर की बात करी है तो हम लिखेंगे फ्यूचर। ठीक है, 6 साल के बाद की बात की है, यानी कि फ्यूचर की बात की है, तो प्रेजेंट को आप लिखोगे 0, यानी कि वर्तमान की बात है। और कितने बाद की बात कर रहा है, 6 साल के बाद की, यानी कि आज से 6 साल बाद, तो आप लिखेंगे +6। और आज से पीछे की बात करेगा तो आप लिखेंगे माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 साल के बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो जाता है दोनों की, वो कितना हो जाता है, 5:3। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, उनकी वर्तमान की आयु का जो गैप है वो आपको बताना है, अंतर कितना है। ठीक है, ये समझ, जो आपने क्वेश्चन से पढ़ा वो सिर्फ आपने लिख दिया। ठीक है, प्रेजेंट जो एज का रेशो है 7:3, 6 साल के बाद है 5:3।
अब आपको क्या करना है, जो एज का गैप है वो निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, अभी प्रेजेंट से, मैंने बोला था प्रेजेंट से आप कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर, ठीक है। कितने साल का गैप है आज से और फ्यूचर में, 6 का, ठीक है। तो एज का गैप निकाल लिया आपने, कितने का है, 6 का, वो आप यहां लिखेंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे आप, वर्तमान से आप फ्यूचर में कितने गए हैं, 6 साल आगे गए हैं, वो आपने लिख दिया। अब आपको नीचे क्या लिखना है, इसके इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 7 या 21, ठीक है, 7 या 21 माइनस में 5 या 15, ठीक है। आपको समझाने के लिए है, नहीं तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आप देखना समझाने के बाद कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, इनकी आर पार गुना करके इनका अंतर, ठीक है। गुना में नीचे वाले का अंतर 5 - 3 2, सिर्फ आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा, ठीक है। इतना लिख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा, 6 15 21 - 15 कितना होगा आपका, 6 गुना में 2, तो 6 से 6 कटा तो आपकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये वही वैल्यू है जो आप x मान के निकालते हैं, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपकी 2 वैल्यू आई है, इस 2 को इससे गुना कर देंगे, ठीक है। इन दोनों से, इससे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। तो ये गुना करने के बाद हमें पता चल गया दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, 14 और 6 है। अगर वो पूछता वर्तमान आयु बताइए सबीना की तो 14, सुहाना की पूछता तो 6। अब उसने पूछा है दोनों की आयु का डिफरेंस, ठीक है। तो 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 8, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा। ऊपर आप लिखेंगे दोनों की एज का डिफरेंस, प्रेजेंट से आप पीछे गए हैं तो पीछे, आगे गए हैं तो आगे। अगर पीछे से आगे गए हैं तो इसका पूरे का गैप, ठीक है। नीचे लिखेंगे आर पार गुना करके, ठीक है, माइनस करके। गुना में आप लिखेंगे नीचे वाली, जो भी नीचे होगा आपका उसका अंतर, 5 - 3 2, उसको सोल्व करेंगे और जो ये वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाली से गुना कर देंगे, 7 से और 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको समझ नोट डाउन करना है वो कर सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो रमेश है उसकी जो आयु है अपने बेटे से, ठीक है, रमेश है और उसके बेटे का नाम यहाँ पर गिवन है राहुल। तो जो भी नाम है वो लिख लो आप, रमेश है और राहुल है, ठीक है। इनकी जो आयु है कितनी है, रमेश की 4 गुना है अपने बेटे से। तो रमेश की 4 गुना है तो राहुल की 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। 1 मान लिया तो इसका 4 गुना कितना होगा, 4, ठीक है। और ये क्या है, आपकी वर्तमान की है, प्रेजेंट मैंने बोला है आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, 5 years ago, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। फ्यूचर वाला केस हम कर चुके हैं, अब है पास्ट की बात, ठीक है। वर्तमान की है तो +0, तो कितने पीछे बोला है, 5 साल पहले, तो पहले का मतलब -5 लिखेंगे आप, ठीक है। द एज ऑफ रमेश इज 9 टाइम्स ऑफ राहुल, तो 5 साल पहले जो रमेश की एज थी वो कितनी थी, तो इसकी 1 माने तो इसका 9 गुना, ठीक है। तो इसकी 1 मानेंगे, इसका 9 गुना, इसको 2 मानेंगे तो 2 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 18। लेकिन आप 1 मान के करेंगे तो आसानी से सोल्व होगा। अब है उसने पूछा है फाइंड एज ऑफ रमेश, तो रमेश की हमें एज बतानी है, ठीक है। जो भी उसने बोला हमने लिख दिया। तो अब वही जो मैंने बोला था, इसका और इसका गैप प्रेजेंट से, ये आपका प्रेजेंट है, आप पास्ट गए हैं, कितना पीछे गए हैं, 0 से आप 5 गए हैं, तो इसके बीच में गैप कितना है, 5 का। तो ऊपर लिखेंगे 5, इन दोनों का गैप, नीचे लिखेंगे इसकी गुणा करके, 4 एकम 4, माइनस में 9 एकम 9, ठीक है। गुना में नीचे वाले का अंतर, 9 - 1 8, इसको सोल्व कर लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 4 - 9 - 5 गुना में 8, और माइनस साइन आपको नहीं लेना है,
ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या है 4 - 9 है तो -5, तो माइनस को आप भूल जाएंगे। तो 5 से 5 गया, यहाँ पर कितना गया आपका 8। अब इस 8 को इससे गुना करना है, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी वर्तमान में एज आ गई रमेश की और राहुल की। आप देख सकते हैं उसने बोला था वर्तमान में रमेश की एज राहुल से कितनी है, 4 गुना है। राहुल की यदि 8 है तो 8 चौक 32, 4 गुना है, यानी कि आपका आंसर ठीक है। अब जो उसने पूछा वो निकाल देंगे, फाइंड द एज ऑफ रमेश, तो रमेश की एज कितनी है 32, ठीक है। यदि वो पूछता फाइंड द एज ऑफ राहुल 8, तो आंसर होता 8। यदि वो पूछता रमेश की 8 साल के बाद कितनी आयु होगी, प्रेजेंट की पता लग गई, अब 8 साल के बाद कितनी होगी, यानी कि 8 ऐड करना है, तो 32 + 8 40। रमेश की 5 साल पहले एज कितनी थी, वर्तमान में 32 है, तो 5 साल पहले की पूछिए, तो यानी कि -5 कर दो 27। सिर्फ आपको जो काम है एक निकाल लो, उसके बाद जो भी पूछेगा आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये वाला ये कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप हमारी 8 ईयर एगो, ठीक है, 8 साल के बाद, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट 8 साल पहले, यानी कि -8, ठीक है। जो भी बोला उसने वो लिख दिया हमने। द एज ऑफ विशाल इज 4 टाइम्स द शेखर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विशाल है और शेखर है, ठीक है। तो कितनी है विशाल की, 4 गुना है, तो इसको 1 मानेंगे तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 4। अब उसने बोला है 8 ईयर लेटर, यानी कि 8 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात की है। अब आपने देखा इसमें प्रेजेंट की बात नहीं की है। यदि प्रेजेंट की बात करता तो आपको प्रेजेंट हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। और पास्ट की बात करी है तो सीरियल वाइज पहले पास्ट आता है फिर फ्यूचर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसने क्या बोला है 8 साल के बाद, तो +8, पास्ट के लिए -8। विल बी द ट्वाइस, द विशाल की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी शेखर से, यानी कि दुगनी है, ठीक है। यदि इसकी 1 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2। अब उसने पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शेखर, तो शेखर की प्रेजेंट आयु बतानी है, वर्तमान में कितनी आयु है, ठीक है। तो उसने बोला है 8 साल पहले जो थी विशाल की एज है, जो आयु है शेखर से 4 गुना है, और 8 साल के बाद जो है विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी है, ठीक है। तो अब उसने पूछा विशाल की वर्तमान आयु बताइए कितनी होगी, ठीक है। वही कंसेप्ट जो हम लगाते आए हैं। गैप निकाल लो पहले, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि 0। प्रेजेंट से पास्ट कितना है -8, प्रेजेंट से फ्यूचर कितना है +8। अब ये ध्यान रखना है, ये 8 है और ये 8 है, ठीक है। तो 8 और 8 16, तो जो गैप है इनका 16 होगा, ना कि 0, ठीक है। माइनस साइन हटा दो दोनों के, इसका प्लस हटा दो, तो 8 और 8 को ऐड कर दो 16। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो गैप आएगा इनका एज का 16 आएगा, ठीक है। तो ऊपर 16, नीचे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 -2 एकम 2, तो 4 - 2 गुना में नीचे वाला जो नीचे था उसका अंतर, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, ठीक है। इसको सोल्व करो, 4 - 2 2, तो ये आ जाएगा आपका 8। अब जो ये वैल्यू आई इसको यहाँ पर गुना करो, तो 8 चौक 32, इसको गुना करोगे 8 से और इसको गुना करोगे 8 से, तो ये 8। अब खुद ही देख लो इसकी कितनी है, ये 4 गुना है, ठीक है। अब ये जो आई है आपकी एज, ये आई है पास्ट की, ठीक है। लेकिन उसने पूछी क्या है, विशाल की वर्तमान आयु शेखर की बतानी है, प्रेजेंट एज। तो ये 8 साल पहले शेखर कितना था, 8 साल पहले यदि वो 8 का था तो वर्तमान में क्या है 0 है एज उसकी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। शेखर फाइंड द प्रेजेंट एज, हाँ शेखर की पूछी है आपसे, ठीक है। तो पास्ट की निकाल ली है उसने, तो पास्ट की, सॉरी मैं माइनस कर गया यहाँ पर, तो पास्ट की कितनी आयु उसकी 8 साल, यानी कि अब आप देखिए 8 साल पहले, यानी कि 8 साल का था कोई बंदा, तो अब कितना होगा, यानी कि 8 आगे चला गया वो, तो 8 साल पहले 8 का था तो 8 आगे गया, तो 8 + 8 कितनी हो जाएगी शेखर की आयु 16, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी शेखर की 16 साल,
ठीक है, आप देख लीजिए 8 साल पहले 8 माइनस करेंगे तो 8, तो 8 साल पहले कितनी है 8। यदि वो पूछता विशाल की 8 साल पहले कितनी थी आयु, तो इसमें 8 साल पहले की आयु ये आपको पता है, वर्तमान की पूछे यदि वो विशाल की तो इसका 8 ऐड करते तो 32 प्लस 8 कितना होता 40। ठीक है, यदि वो पूछता फ्यूचर की, ठीक है, यानी कि 2 साल बाद कुछ भी पूछ लेता कि 2 साल बाद कितनी आयु होगी, तो पहले आप वर्तमान की निकाल लो, अब वर्तमान के बाद इसमें कितना जाओ आप 2, यानी कि 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी कंसेप्ट है ये आपको अप्लाई करना है, चाहे आपसे कोई भी एज पूछ ले, ऊपर वाले में ध्यान रखना जो पास्ट है मल्टीप्लाई करके वही ऊपर वाली एज आएगी। आपने 8 से गुना किया था, इसका मतलब क्या ही है पास्ट की, तो 8 साल पहले ये इतना था, तो 8 साल के बाद यानी कि 8 साल उसकी बढ़ गई 16। तो ये कंसेप्ट था आपका आयु का, ये आपका चाहे रीजनिंग है चाहे मैथ में है जरूर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों टाइप जो है आपकी हमने कवर कर ली है, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।